मैच वर्ल्ड कप का था, खेल खिलाड़ी रहे थे, मोदी जी काहे ले आए आप लोग बीच में? जब क्या है, कबीरन तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे, काहे होए उदास। मोदी जी बुजुर्ग हैं, 18 घंटे काम करते हैं, चले गए वर्ल्ड कप देखने, क्या हो गया? अच्छी बात है, जाते जिता कर आते तो कोई बोलता ही नहीं। वो थोड़ी बल्ला पकड़ लेते। 19 तारीख को माननीय इंदिरा गांधी जी का भी जन्मदिन था, तो उस हिसाब से तो वो भी पनौती हुई। मोदी जी की वजह से है। मोदी तो वर्ल्ड जी कप से- बिहार में मोदी अच्छा एक बात बताओ, अगर राहुल गांधी जाते और इंडिया हार जाती तो आप क्या बोलते? बात है कि सोनिया गांधी को जर्सी का किसने कहा? मोदी जी ने कहा। आती पहली बात तो अपशब्द नहीं होता है। पहले तो मैं ये करेक्ट करना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री को बुजुर्ग व्यक्ति काहे बोल रहे हैं आप तो लोग? ये 2 मिनट भाई, चाचा हाथ जोड़ो चाचा, 2 मिनट। हाँ भाई साहब, हमने इस देश के चाचा रुको जाओ चाचा, अरे चाचा को मत डराओ यार। कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि नाली से गैस आएगा, गैस से चाय बनेगी। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि जो रॉकेट है, अभी आप ये बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे आलू डालेंगे सोना निकलेगा। इससे पहले तो 70 साल कांग्रेस शासन की, तो मतलब खरीदने और बेचने का काम तो कांग्रेस पहले ही कर लेती, तो मोदी जी को आना ही नहीं चाहिए था। अगर इनकी बुराई करो, मोदी की बुराई करो तो सब झूठ लगता है। इनको अच्छा ये लगता है कि अक्षय कुमार उनसे पूछे कि आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। कभी कभी लेते थे, जब पत्रकार पूछते तो बाकायदा मुख्यमंत्री बताता कि हाँ कभी कभी लेता था। इनके महतारी वंदन योजना से आप लोग डर गए थे, उसके बाद गृह लक्ष्मी योजना ले आए। फ्री वैक्सीन ये कांग्रेसी भाइयों ने लगाई कि नहीं लगाई, मैं मैं बताता हूँ, आपके यहाँ पे देखना 2 ठो बना होगा। आज से अभी तक, जब से देश आजाद हुआ है, तब से जितने टीके लगे फ्री में ही लगे। आपको एक और रिकॉर्ड बता देता हूँ, पिछले 15 सालों में आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे ना, तो लोगों ने राहुल नाम रखना बंद कर दिया है। अपनी बीवी को छोड़ के आना सही है, अपनी बीवी को छोड़ के आना सही है। क्या बात कर वो तो रहे हैं? देश के प्रेमी, देश की सेवा कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी राहुल गांधी को कितनी बड़ी पनौती समझते हैं। राहुल गांधी को मना करके प्रियंका गांधी जी से सभाएं कराते हैं। किराए पे सरकारी शराब का ठेका लगता है, ठीक है। ठीक है, विधायक मंत्री है, उनका शराब बार वालों के साथ पार्टनरशिप चलता है। भिलाई में क्राइम बढ़ा है कि कम हुआ है? बढ़ा है, क्राइम बढ़ा है क्या? टाइम बढ़ा है। आप लोग शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो नहीं, ये व्यवस्था की बात है भाई साहब, धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन क्या इन लोगों ने आप धीरे धीरे करेंगे, आप धीरे धीरे करेंगे। घर में पहुंचाएंगे शराब तो खर्चा बढ़ेगा ना, सर्विस चार्ज। चाचा आप मंगवाए थे घर पे, आप मंगवाए थे घर पे। शराबबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन समाज को कॉन्फिडेंस में लेके, इनकी तरह नहीं रात को 8 बजे आए बोले तो आज से 500 का नोट खत्म, फिर सुबह आए बोले ये जो तानाशाही नहीं चलेगी। हमने जब शराबबंदी करनी चालू करी कोविड के टाइम पे, ओ चचा सम्मानपूर्ण एक चर्चा हो, गरिमामय हो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं और बुजुर्ग कांग्रेसी सम्मान नहीं कर रहे हैं बुजुर्गों का। 75 पार हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। डीएस बाबा की बात मानते हैं? डीएस बाबा हमारे उप मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं मानेंगे उनकी वो बात? तो बोलते नहीं होगा। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। चुनाव खत्म हो चुका है और नतीजे 3 तारीख को आने हैं, मगर 3 तारीख के पहले ही एक बवाल कट गया है। बवाल क्या कटा है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? एक कांग्रेस वाले अच्छा बता पाएंगे, क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी जी? पनौती बोल रहे हैं। पास आइए। तो राहुल गांधी पनौती है क्या? माफ करिए, मोदी जी। हाँ बिल्कुल, मोदी जी को पनौती बोल रहे हैं। भाई साहब, हमारे नरेंद्र मोदी जी जिस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको अपशब्द कहे थे। हमारे मोदी जी थे जो उसका खंडन किया था, उसकी निंदा की थी, उसके लिए बोला था कि भाई हमारे बड़े दिल वाले हैं, बोल रहे हाँ, हैं। बड़े दिल वाले हैं हमारे मोदी जी बड़े दिल वाले हैं। और राहुल गांधी जी क्या हैं? पनौती पहली बात तो अपशब्द नहीं होता है। पहले तो मैं ये करेक्ट करना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री को बुजुर्ग व्यक्ति काहे बोल रहे हैं आप तो लोग? ये जब बुजुर्ग व्यक्ति मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो यही भाजपा के लोग जब रिमोट से चलने वाला दुनिया भर की बात करते, तब कहाँ गए थे संस्कार कैसे राहुल गांधी? कहाँ गए संस्कार? देखिए, कोई नहीं बोलता है तो उसके लिए कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई ये अपशब्द नहीं है ना, ये भी अपशब्द नहीं किया, और नहीं बोलते ये भी अपशब्द नहीं है। लेकिन पनौती कहना, ये मतलब मनहूसियत बताना, ये तो एक हमारे देश के प्रधानमंत्री है और इतना सबको ध्यान रखना चाहिए। एक मर्यादा है, उस मर्यादा के तहत रह के काम करें। मैच वर्ल्ड कप का था, खेल खिलाड़ी रहे थे, मोदी जी काहे ले आए आप लोग बीच में? देखिए जब क्या है, कबीरन तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे, काहे होए उदास। मोदी जी ने इस चुनाव में
जो 5 राज्यों के चुनाव है इसमें सबसे पहले अब शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया। मूर्खों का सरदार कहना शुरू किया, शूर्पणखा कहना शुरू किया। तो जो उन्होंने किया आज उनको वैसा मिला। देखिए ऐसा है कि पनौती इसलिए कहा क्योंकि आज तक जहां जहां मोदी जी गए वो चीज फेल हो गई देश की। आज बेरोजगारी देख लीजिए। मोदी जी एमपी में गए चुनाव जीत गए, यूपी में गए चुनाव जीत गए। मोदी जी एमपी में गए चुनाव से खरीद लिए वो विधायकों को, चोरी कर ली, हॉर्स राइडिंग करके। अपने यहाँ मामला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, यहाँ खरीद लेंगे क्या यहाँ पे? यहाँ मामला बिल्कुल सही है। खरीदने की भूपेश बघेल जी आए हुए थे वैशाली नगर में, बोल रहे थे 70 के पार करना है तो अमित शाह पेटी खोल लेगा। अमित शाह पेटी खोले या कुछ भी करे, इस बार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो नहीं चुनाव लड़े हैं, आम जनता ने चुनाव लड़ा है। विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़े हैं, 36 में से 34 वादों को पूरा किया है और जनता से आशीर्वाद लेने विश्वास के साथ उतरी है कांग्रेस पार्टी। 75 पार हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। टीएस बाबा की बात मानते हैं? टीएस बाबा हमारे उप मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं मानेंगे उनकी वो बात? तो बोलते नहीं होगा। वो तो कहते हैं कि लेकिन बहुमत से सरकार आएगी। अच्छा तो बताइए, पनौती बोल रहे हैं, मोदी जी पनौती हैं क्या? देखिए कांग्रेस की वैसी रीति नीति रही है, उनसे ये अपेक्षा रखते हैं हम लोग। उनके में वैसे ही संस्कार मिले हैं। अब शब्दों का बोलना, ऐसे अपमान करना, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कभी प्रधानमंत्री ऐसे पद की गरिमा को बना के रखा गया है और हमारे लिए कोई नया नहीं है। यही अपेक्षा रखते हैं, हमारे लिए कोई नया शॉकिंग चीज़ नहीं, इनसे अपेक्षा ही रखते हैं। जर्सी का क्या बोल रहे थे? क्या है कि सोनिया गांधी को जर्सी का किसने कहा? मोदी जी ने कहा। मोदी जी कहते हैं कि बादल जो है वो कुछ कह रहे हैं। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री थी, यही चीज है, पार्टी की अध्यक्ष थी। यही चीज है कि समझ की कमी है। देखिए क्या है, 9 साल में इनको किसी ने कुछ बोला नहीं तो ये बढ़िया थे, खुशी से घूम रहे थे अपने अहंकार में, घमंड में चूर होके। आज छोटी सी बात हो गई तो देखिए मीडिया डिबेट करानी पड़ रही है। ये जो है आए दिन कुछ भी बोलते रहते हैं, उसकी कोई डिबेट नहीं होती है। मोदी जी बुजुर्ग हैं, 18 घंटे सोनिया गांधी बुजुर्ग हैं। 18 घंटे काम करते हैं, चले गए वर्ल्ड कप देखने, क्या हो गया? अच्छी बात है, जाते जिता कर आते तो कोई बोलता ही नहीं। वो थोड़ी बल्ला पकड़ लेते। एग्जैक्टली, जब वो बल्ला नहीं पकड़ सकते। 19 तारीख को माननीय इंदिरा गांधी जी का भी जन्मदिन था, तो उस हिसाब से तो वो भी पनौती हुई। कुछ बोल रहे हैं? 19 तारीख को 1 करोड़ लोगों का जन्मदिन होगा, कम से कम 50 करोड़ लोगों का, वो छोड़िए। सभी लोग पनौती हुए उस हिसाब से। हाँ हाँ, अकेले मोदी जी आज जो देश की अर्थव्यवस्था को विश्व पटल में 5वें स्थान पे जो लाए हैं, वो इससे पहले क्यों नहीं आ पाई थी? क्योंकि इससे पहले पेट भरना, अपना खुद का घर बनने में लोग लगे हुए थे। जवाब देना चाहूंगा आप लोग पेड़ भर रहे हैं क्या? काफी एजुकेटेड भी भर रहे हैं क्या? पहली बात तो ना, ये जो बीजेपी को अपना दोहरा चरित्र ठीक करना चाहिए। बड़े भाई लोग कह रहे थे कि सोनिया गांधी क्या थी। सोनिया गांधी तब भी सांसद थे, एक सम्मानित राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष थी। दूसरी बात, विधवा बोलना, बार बाला बोलना, ये सब भाजपाइयों का चरित्र है। ये इसका बात मत है। इनको कुल मिला के ये था, 9 साल में किसी ने चूल से चाह नहीं किया। एक बार सुनिए तो उनके में ऐसी चूल मची हुई है कि किसकी कोई सीमा नहीं। पनौती है, राजनीतिक व्यंग्य दे दिया। क्या इतना पर्सनल ले रहे हो? वो लोग भी बोल देंगे। इसको साबित कर रहे कि वो सही में पनौती है, तब इन लोग इतनी बातें लग रही है। और ये बात ठीक है, बताइए, तब इतनी ये बात बताइए, बात मुद्दा वर्ल्ड कप का नहीं था। इसी बात को गांव के लोग सेंट्रल को मजबूत कर रहे हैं। क्या मतलब होता है? और इसका सेंट्रल को मजबूत करना मीन्स ये जब बोलते हैं कि RRR मूवी में ऑस्कर अवार्ड जो आया था वो मोदी जी लाए थे, तो वर्ल्ड कप पर टिकट करी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बड़े पत्रकार देश के शुभांकर मिश्रा जी कह रहे हैं। आपको अगर नॉलेज होगा, मैं वीडियो अभी रखा हूँ, आपको दिखा दूंगा। वो कह रहे हैं कि जब भाजपा वाले RRR का ऑस्कर अवार्ड जब मोदी जी को समर्पित करते थे कि मोदी जी की वजह से है, तो वर्ल्ड कप बिहार में मोदी। अच्छा एक बात बताओ, अगर राहुल गांधी जाते और इंडिया हार जाती तो आप क्या बोलते? बात इंडिया के हार जीत की भाई नहीं हार है। जीत का नहीं है, राजनीतिक व्यंग का है। व्यंग को व्यंग जैसे लो। इन लोग जब लोगों को सुनने का बोलते हैं, विधवा और बार बार बोलते हैं। हम लोग, मैं आपने जैसे ही मेरे से पूछा पनौती क्या है, मैं नहीं जानता, क्योंकि हम लोग इनको सीरियस लेते नहीं। और वैसे भी आप लोग भी जर्सी गाय बोल रहे हैं। नहीं, हमने तो नहीं बोला, अब जिसने सुना उसको लगी होगी। अच्छा मैंने मान लो जर्सी गाय बोला, ऐसा कुछ है वीडियो की मैंने उन्हीं को बोला, ऐसा नाम लेके बोला कि ये इस व्यक्ति को बोला जा रहा है? हाँ दिखाओ। मूर्खों का सरदार किसको बोला? राहुल गांधी को बोला, मंच से बोला, भरे मंच से बोला। बात आज हार जीत और वर्ल्ड कप में पनौती की नहीं है, पनौती की नहीं है। बात यह है कि आज जब जो राहुल गांधी का वक्तव्य आप सुनेंगे, वो बता रहे थे कि आज बेरोजगारी, आज देश की अर्थव्यवस्था, आज की GDP,
जिस स्थिति में है 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे। अच्छा, मोदी पनौती है, अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनौती है क्या? मैं तो आपसे एक और मोदी पनौती है या फिर कांग्रेस चुनौती है? कांग्रेस वाले बोले कि मोदी जी पनौती है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है, एक का हार होता है, एक का जीत होता है। आदरणीय मोदी जी मैच देखने गए, खेल खिलाड़ी रहे थे, वो तो मनोबल बढ़ाने गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी। चलो खिलाड़ी हार गए, उन्होंने मनोबल बढ़ाया, नहीं हो पाया, हार गए। आए उसके बाद भी उन्होंने उनको सांत्वना दिया, बुलाया प्यार से, पुचकारा। लेकिन अब उनको कांग्रेस वाले बोलते हैं कि वो पनौती है। तो पनौती कहाँ से हो गए भाई? अब क्या है, कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। तो हमारे बड़े भैया ने बोला कि मोदी जी वोट खरीद लिए, विधायक खरीद लिए। इससे पहले तो 70 साल कांग्रेस शासन की, तो मतलब खरीदने और बेचने का काम तो कांग्रेस पहले ही कर लेती, तो मोदी जी को आना ही नहीं चाहिए था। मतलब बोल रहे हैं चरित्र तो कांग्रेस का ही है, विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है ना। विकास के इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सरकार इनकी है नहीं। राहुल गांधी वैसी जहाँ जाते हैं वहाँ कांग्रेस हार जाती है। 70 साल तो आप लोगों ने खरीदा है। 21 में से 7 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी बच गई है। देश की सच्चाई है। देश की दूसरी सच्चाई है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि नाली से गैस आएगा, गैस से चाय बनेगी। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि जो रॉकेट है, अभी अब ये बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे आलू डालेंगे सोना निकलेगा। वो झूठ था, आप भी जानते हैं, पूरा वीडियो सबने देखा था। यही झूठ की राती भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरा वीडियो ये था कि राहुल गांधी ने बोला था कि मोदी जी के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है, कि ऐसी मशीन लगाऊंगा एक तरफ से आलू जाएगा और दूसरे तरफ से सोना निकलेगा। मोदी जी को कोट करते हुए ये बोला गया था। आज आंख बंद करके रात हो गई है, ये कहने से रात हो नहीं जाएगी। आज जो देश की स्थिति है उसको समझना पड़ेगा, युवाओं को समझना पड़ेगा। आज ये लोग वोट कैसे मांग रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कैसे वोट मांगा इन्होंने, मोदी जी को लाइए। यहाँ चीफ मिनिस्टर मोदी जी बनेंगे, मोदी जी बनेंगे क्या? लेकिन आप लोगों ने जी मोदी को मजबूत करना है, मीन्स 370 जैसा, तो उसको हटाने का काम वैसे ही सेंट्रल मजबूत होगा तभी हो सकता है। बताइए ना, ये किसान समझ गया है गांव का, बताइएगा। हाँ, गांव का किसान अभी समझ गया, रोजगार मिल गया। किसान समझ गया ना, 3 तारीख को पता चल जाएगा ही ना। अभी जो टॉपिक है उस पर बात करते पता चलेगा। लेकिन इन्हीं के प्रधानमंत्री ने कहा था हम 1 रुपया भेजते हैं तो वहाँ 19 पैसा पहुँचता है। आज जनधन खाता खुला है मोदी जी ने। लेकिन आपने चुनाव का बात कर दिया है, इनके महतारी बंधन योजना से आप लोग डर गए थे, उसके बाद गृह लक्ष्मी योजना ले आए। आइए मैं बताता हूँ आपको, जितने राज्य हैं 5 राज्यों में ये योजना लागू हुई, अलग अलग नाम से। 2000 रुपए कहीं घोषणा पत्र तो पहले बन गया। ये देखो, इनको बताओ कहा था घोषणा पत्र, दिखाओ जरा। पिछले बार ही बोले दिए नहीं, एक पेंशन बढ़ाएंगे बोले, पेंशन नहीं बढ़ाए, बुजुर्गों का पेंशन खा गए। गोबर और घोटाले के नाम पे इन लोग काम किए, जितना गौठान बनाए। अगर आप हिसाब लगाओगे तो एक गाय के पीछे 10 लाख रुपए इन्होंने खर्चा किया है। ये गोबर कर रहे हैं। देखिए क्या है कि इनके 2 मिनट अंकल जी, देखिए क्या है, इनके देश के प्रधानमंत्री पूरे के पूरे देश में मंच से खुलेआम बोलते हैं कि ये गोबर वाली योजना को हम लागू करेंगे, और ये कहते हैं गोबर में घोटाला हो गया। अगर योजना खराब थी तो मोदी जी तारीफ करके क्यों गए भैया? आप लोग 75 पार बोल रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ और बोल रहा है। एग्जिट पोल हम ही को जिता रहे हैं ना। पहले मैं गोबर वाले का जवाब देना चाहूंगा। बड़े भैया ने, चाचा 1 मिनट, चाचा प्लीज, इन्होंने गोबर, इनके यहाँ चाचा 2 मिनट। सम्मानित केंद्रीय इनके जो मंत्री है नितिन गडकरी जी, वो आदेश देते हैं कि गोबर के पेंटों से सभी सरकारी जो भवन है उनका पुताई होगा। तो ये जब मैं और ये बताऊं, जितने घोटाले ये सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता को दिख रहा है। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, भाजपा सरकार थी, ये जामुल का नगर उपाध्यक्ष था, 400 गाय का कत्ल करके जमीन के नीचे दबा दिया था, तब कहाँ थे भाजपा के कार्यकर्ता? जामुल की बात है, पूछे मुकर नहीं सकते। जामुल में नगर उपाध्यक्ष था भाजपा का, कौन किया? हमने किया था, मैं पहले गोबर की बात जो नितिन गडकरी जी कर रहे हैं, भैया रुक जाओ भैया, 2 मिनट। गोबर की बात जो नितिन गडकरी जी कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। कागज में योजना बनाना और उसको धरातल में लागू करना, दोनों में अंतर है। भाजपा धरातल में लागू करता है, इन लोग हवा में बात करते हैं। इन लोग 86 गौठान बनाए, उसमें गाय कितने हैं? 2000 गाय नहीं है। खर्चा कितना कर रहे हैं? 1300 करोड़। 1300 करोड़ में कितने गाय आ जाएंगे?
ये जितने का गोबर नहीं बेचे उससे ज्यादा प्रचार में खर्चा कर दिए। जितने का सुन लो भाई, सुन लो, अरे सुन लो भाई, अरे मैं पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा। आप लोग जितने गोबर नहीं खरीदे हैं उतना घोटाला हो गया। आपको पता है जामुल नगर पंचायत में किसको एक बात भैया क्यों नहीं खड़ा हुआ? एक बात भैया खड़ा नहीं हुआ। भैया क्या बात कर रहे हैं आप? हमने लाठी खाई थी, भाजपा की सरकार थी, उसको बचाने के लिए केस तक नहीं कर रहे थे लोग। आकाश सोना मजुमदार जी थे, हम थे, काली पोती लाठी खाए थे, उसके बाद केस हुआ था। ये बताएंगे गाय माता के नाम पर राजनीति करें। अच्छा, आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? एक बात और बता रहा हूँ, ये बोलते ना श्री राम जी की, श्री राम का करते भाजपा। अरे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने, मैं भी हिंदू, हम बताते क्या करके राम वनगमन पथ भाई छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने 15 साल भाजपा की सरकार थी, क्यों राम वनगमन पथ नहीं बना लिए? एक कौशल्या माता मंदिर क्यों नहीं बनाए? राजीव मेला क्यों बंद कर दिए? देखिए बहुत सा ये धर्म की बात है, ये धर्म की बातें हैं। 2 मिनट भाई, आए भैया, चाचा हाथ जोड़ो चाचा, 2 मिनट। हाँ भाई साहब, हमने इस देश की चाचा रुक जाओ चाचा, अरे चाचा को मत डराओ यार। इस देश की धरोहर अयोध्या में श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है। हम लोग का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही था, और उसके बाद हम लोग पूरे देश में श्री राम जी के जितने भी पदचिन्ह जो पदचिन्ह हैं उन पर जितने कायाकल्प होने हैं वो आगे होने वाले हैं, और ये पूरा देश देखने वाला है। राम वनगमन पथ में किए जितना खर्चा राम वनगमन पथ को बनाने में किए, उससे दुगना खर्चा उसके प्रचार में इवेंट वालों को खर्चा किया है। ये है कांग्रेस, उससे व्यापार वोट मांगेंगे। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी चंदखुरी में माता कौशल्या जन्म हुआ था, 15 साल पहले हुआ था, पूछो क्यों नहीं बनाया मंदिर? अरे इतना यूपी का बात है, यूपी का क्यों बात कर, छत्तीसगढ़ में बात करो ना। और यूपी की बात साझा में उस साहू परिवार के बच्चे की जब हत्या हुई, क्यों कांग्रेस से कोई आप कुछ बोलना चाह रहे बताइए? भैया हिंदू मुस्लिम तो छत्तीसगढ़ में है नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक हल्ला करने से कुछ नहीं होता। छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 90% से ज्यादा हिंदू आबादी है। ऐसे मात्र 3 राज्य भारत में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश। तो हिंदू मुस्लिम जैसा कोई मैटर नहीं है। बात है विकास की, विकास पे वोट मिलता है। तो विकास छत्तीसगढ़ में क्या चीज़ का हुआ है? 99-10 गाड़ी के नंबरों का। जितने भी कांग्रेस के पार्षद हैं और आदमी हैं, सबको 99-10 गाड़ी की इनोवा क्रिस्टा मिली है। मैं बोलता हूँ कौन सा ऐसा पार्षद है, ऐसा पार्षद से ऐसे कौन सा कमाई होता है कि वो 30 लाख की इनोवा क्रिस्टा खरीद सकता है? पार्टी पार्षद क्या बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं? देखिए पहले तो मैं भाई से जब इतना ओपन नहीं बोला, पार्षद का नाम भी बता दो भाई, तब मैं अच्छे से बता पाऊंगा। सभी पार्षद होगा, सभी पार्षद होगा, सभी पार्षद होगा। वो मेरा काम थोड़ी है, मेरा काम थोड़ी है। आरोप लग रहा है, नाम बताने बोलो। देखिए भाई लोग, ये नाम बताइए, नाम बताइए। मेरा काम थोड़ी भैया, मेरा कौन है भाई? शहर के लगभग कांग्रेस के जितने उनके बड़े चेहरे सबके पास 3-10 है। पूरा शहर वोटर है, ये वोटर है। मेरा काम खाली वोट देना है, नाम बताना नहीं है। ये बोल रहे हैं मेरा काम तो बस वोट देना है, नाम बताना नहीं है। आरोप लगा रहे हो तो दम पे लगाओ, आरोप दम करो। मैं बता रहा हूँ, देखिए जो पार्षद है जरूरी, सुनिए ठीक है, तुम छत्तीसगढ़ी में कोठिया। अच्छा, आप तो बोलो पहले, आप तो खुद ही अरे भैया मैं छत्तीसगढ़ कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ी में कोठिया ना भैया। छत्तीसगढ़ है, कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो? मैं यहीं रहता हूँ। संविधान इजाजत देता है जिसको जहाँ रह के रहना है, जाना है, कमाना है, खाना है। मैं आप भारत के संविधान को मानते हो? मेरा हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ। क्या बात है, बता बोला, बता। अच्छा सुनो, अरे वो, अरे भैया भाई की निवेदन आए, भाई की निवेदन आए, मैं छत्तीसगढ़ी में बात कर रहा था। मैं ए भैया फंस जा रहे हो, रुक जाओ। भाई थोड़ा सम्मान में छत्तीसगढ़ी में बात कर रहा था। बोला एक बात बता, छत्तीसगढ़ में की विषय में बात कर रहा था। बीरनपुर में जब उसकी हत्या हुई तो उसके घर क्यों वहाँ के स्थानीय विधायक जो रविंद्र चौबे मंत्री हैं, यहाँ दुर्ग के गृह मंत्री है, सीएम साहब है, किसी ने उनके घर जाकर मिलने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसका जवाब दे दे। क्यों नहीं किया बताइए? अरे एक बात बताइए, आपने उसको लेकिन पार्टी का टिकट दिला के राजनीति कर ली ना। आपका काम है राजनीति करना। सुन लीजिए, राजनीति करना। ये तो ये लोग ये सुन लीजिए, ये लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमें गरीब किसान को भी टिकट दे देते हैं। अच्छा, और वो गरीब किसान जो है वो कंट्रोवर्सी में रहता है, तभी देते हैं ना। कैसे ऐसे गरीब किसान को दिला दीजिए तो मैं भी मान लूंगा। ये लोग राम के नाम पे, धर्म के नाम पे सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं। पूरे इंडिया में 7 बीफ एक्सपोर्टर है, जिसमें से 3 इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कंपनीज यूपी में है और तीनों हिंदुओं की है।
क्यों नहीं मोदी जो है क्या बोलता है योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बंद करवा दे रहे हो 3 फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में क्यों चला रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आप लोग शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए शराबबंदी वाले विषय पे अगर सुन सकते हैं तो पूरी बात सुन लीजिए। हमने पहली बार इनकी जो कमेटी थी रमन सिंह की वो गई थी और कमेटी का रिपोर्ट लाई थी कि शराब दुकानें बढ़ा देनी चाहिए। हमने भेजा आप पूरी बात सुन लीजिए। हमने जब शराबबंदी करनी चालू करी कोविड के टाइम पे, ओ चाचा कोविड के टाइम पे जो ये, अरे चाचा सुन लो ना यार, सुन लो ना। डबल काउंटर लगाए हो, डबल काउंटर रेट से ज्यादा देने वाले सैकड़ों वीडियो को मिल जाएंगे जिसमें एमआरपी से ज्यादा है। लेकिन सुनिए, आप मेरी बात सुनो, क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। शराबबंदी के समय पे शराबबंदी चालू की, सरकारी शराब बेचना भारतीय जनता पार्टी ने चालू किया। 15 साल में यहाँ के लोगों को इतना ज्यादा आदी बना दिया शराब का कि कोरोना के टाइम पे जब लोगों को शराब नहीं मिली वो सैनिटाइजर पी के मर गए। ये इनकी आदत दिलाई इन्होंने 15 साल तक। सुनिए मैंने रुक जाइए। मैं शराब भट्टी का रिपोर्टिंग करने के लिए, जो शराब पीते हैं, जो मदिरा प्रेमी हैं, वो बोल रहे शराबबंदी मत करिए मगर रेट तो मत बढ़ाइए। देखिए रेट बढ़ा दे रहे हैं आप लोग। जो एक्साइज ड्यूटीज लगनी है, सरकारी शराब बेचना चालू किसने किया? घर में पहुंचाएंगे शराब तो खर्चा बढ़ेगा ना, सर्विस चार्ज। चाचा आप मंगवाए थे घर पे, होम डिलीवरी कर रहे हैं क्या आप लोग? आपके घर आ रही है? तो पीता दे रहे भाई, लेकिन मंगाते देखा उन लोगों को और आते देखा। क्या बोल रहे हैं? घर पे आया था क्या चाचा के? थोड़ा बताइए ना। अगर आपकी पार्टी ने होम डिलीवरी किया था ना? जी कोविड में किया था, तब किया था जब सैनिटाइजर पी के लोगों सुसाइड कर लिया, लोगों ने मर गए। आपने कहा शराब पी लीजिए। नहीं 15 साल सरकारी शराब बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 15 साल में यहाँ के लोगों को इतना ज्यादा शराब का आदी बनाया कि लोगों ने कोरोना के टाइम पे शराबबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी बिल्कुल होनी चाहिए लेकिन समाज को कॉन्फिडेंस में लेके, इनकी तरह नहीं रात को 8 बजे आए बोले तो आज से 500 का नोट खत्म, फिर सुबह आए बोले ये जो तानाशाही नहीं चलेगी। सुनिए अरे 500 का नोट है, पेटी देखिए इसी नोटबंदी से आज पाकिस्तान आटा के लिए भीख मांग रहा है। इसी नोटबंदी से आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए ये किया गया था, लेकिन कांग्रेसियों की टूट गई तो जलन हो रही है। क्योंकि पैसा इन्हीं के पास था, काला धन इन्हीं के पास था। अच्छा ठीक है। आरबीआई की रिपोर्ट थी कि 0.2% नकली नोट भी नहीं मिले। 96% पूरा पैसा कैश वापस आ गया। इन्होंने गोल्ड पोस्ट कितना बदला? पहले बोले डिजिटलाइजेशन होगा, फिर बोले कि जो है आतंकवाद खत्म होगा। चाचा बोल रहे हैं, चाचा बोल रहे पुराना मुद्दा है, आप लोग दबा के रखेंगे पेटी ओटी में। मुद्दा है। अरे चाचा वो जो नोट इन्होंने बनाया था वो खुद 9 साल नहीं चल पाया है, अभी बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? अरे इनका काम है सिर्फ लोगों को, हाँ नैनो चिप लगी है, लोग बोलते तो उसमें नैनो चिप लगी है, पकड़ा लेकिन मोदी जी को पनौती बोलना कहा था सही है? नहीं ये गलत है पनौती बोलना। अब देखिए हर नेता का अलग तरीका होता है अपना करने का। इन्होंने एक बात बोली कि शराबबंदी के मामले में लोगों को आदत लग गई है, तो शराबबंदी अभी नहीं कर सकते। अब लोग आज गांजा पीना चालू कर देंगे तो अब गांजा पीने के लिए गांजा बेचना चालू। मोदी जी पनौती है क्या? मुझे तो नहीं लगता पनौती है। पनौती है? बोलते होंगे वो खुद ही पनौती हैं। जो बोलते हैं वो खुद ही पनौती हैं। आप लोग पनौती बता रहे हैं। वो तो देखिए इस हिसाब से पप्पू कौन हुआ? इस हिसाब से पप्पू कौन हुआ? बताइए, आप बताइए। पप्पू बोलते हैं। हाँ देखिए, हाँ बहुत आगे मुद्दे पे, आप खुद आए मुद्दे पे। हाँ आपको एक और रिकॉर्ड बता देता हूँ। पिछले 15 सालों में अब रिकॉर्ड उठा के देखेंगे ना तो लोगों ने राहुल नाम रखना बंद कर दिया है। पिछले 15 साल में आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आप अपने वोटर लिस्ट खोज लेना। क्या बोल रहे हैं ये? देखिए सबसे बड़ी बात है, भाई लोग आवाज तेज करके बात धीरे कर बोलते रहे हैं, थे। इनको ले लिए एक चीज बता रहा हूँ, भाई ने बोला कि वो हो गया, एक पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा मकान। मकान मोदी जी ने दिया, भूपेश बघेल कांग्रेस ने छीन लिया, उसको पैसा वापस कर दिया। और आया चावल घोटाला। मैं स्वयं मोदी जी ने फ्री चावल बोला था, एक मेंबर पे 5 किलो फ्री था। बोले जहां 3 नए मेंबर जुड़े हुए हैं उसको नहीं मिलेगा, वो चावल खा गए।
उसके बाद में जो फ्री चावल आ रहा था, मैंने सूचना का अधिकार में निकाल के और मैंने इसका कंप्लेन भी किया था, कुछ नहीं हुआ। पूरा गरीबों का चावल खा गए। अब बचा ही क्या कि कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए कि मकान छीन लिए, राशन छीन लिए, गरीबों के मुंह से निवाला छीन ली कांग्रेस ने। अब वो क्या बोलेगी? आप मेरे को ना तरस आता है भारतीय जनता पार्टी के। क्या हो गया? मतलब बहुत तरस आता है। क्यों? ये बताइए मेरे को कि जो योजना थी उनको पता भी है कि छत्तीसगढ़ शासन ने योजना कौन सी लागू कर दी है मकान देने के लिए गरीबों को? तो मिला ही नहीं गरीबों को। अरे मिला ही नहीं ना। ये मकान देना चावल के मुद्दे पे अगर ये बोलते इंदिरा आवास से चल रहा है, चावल नहीं दिए। अभी इन्होंने अभी मैनिफेस्टो में डाला हम 17 लाख मकान देंगे। अभी जब 17 लाख देना था तो क्यों नहीं दिए इन्होंने? आपने 5 साल में पैसा दबा लिया था, जीएसटी का पैसा दे क्यों नहीं रहे थे? ये बताओ ना। एक बात, एक नंबर का झूठ। अरे अंकल कैसा एक नंबर का झूठ, एक नंबर का झूठ। भूपेश बघेल राजस्थान का मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी केरला के मुख्यमंत्री, सब यही बोलते हैं मोदी हमारा जीएसटी दबा लिया। ये लोग चुपचाप बैठते, सुप्रीम कोर्ट चले जाते। सुप्रीम कोर्ट कैसे क्या बात करते हो? ये लोग एक पैसा भी अगर नहीं मिलता ना, एक पैसा भी अगर नहीं मिलता ना तो ये लोग कुछ भी कर लेते। चलिए ठीक है, सुन लीजिए। अगर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले एक बात बहुत देर से अंदर से आ रही थी, एकदम जोर से आ रही बोलना। ये बोले पप्पू राहुल गांधी, मतलब देश का प्रधानमंत्री इतना गलत वर्ड बोलता है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। वो तो त्रुटि थी। अरे अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए। कौन बोलता है? यहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं। पटावट मेरी बात सुन लीजिए। पटाओ कौन वर्ड बोलता है? जो एकदम ना गंदे लड़के होते हैं ना, जो लड़कियों को पटाओ वर्ड यूज करते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। और मोदी जी के जबान से अगर वर्ड यूज हो रही है ना, आपके पार्टी कन्हैया कुमार क्या बोल रहे हैं? मोदी जी जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, मोदी की गारंटी बोल रहे हैं। वो तो अपनी बीवी के नहीं हुए, बीवी गारंटी नहीं दे पाए। तो बात है, तो मैं सही है, अपनी बीवी को छोड़ के आना सही है, अपनी बीवी को छोड़ के आना सही है। क्या बात वो तो देश के प्रेमी, देश की सेवा कर रहे हैं। राहुल गांधी की माता के बारे में बाहर गर्ल, विधवा, जर्सी क्या बोलते, तब ये बात बोलो कहाँ जाता? अरे भैया क्या बात कर रहे हैं? 2011 में गांधी जी को, मोदी जी को सोनिया गांधी क्या बोली थी? स्मृति ईरानी की बेटी, स्मृति ईरानी बेटी 20 का रेस्टोरेंट चलाती है। चाचा यूनिवर्सिटी सीधे आप बोला हुआ है, उसको बोले थे। आपसे निवेदन है, सम्मानी नागरिक लोग हैं, वरिष्ठ गण भी हैं, थोड़ा सम्मान पूर्वक चर्चा हो, अपने सम्मान पूर्वक चर्चा हो, गरिमामय हो तो अच्छा लगेगा। क्योंकि हम भी यहाँ खड़े हैं और बुजुर्गों का कांग्रेसी सम्मान नहीं कर रहे हैं बुजुर्गों का। कर रहे, हम तो छात्र बोले और क्या बोले? मैंने इनका अपमान किया, हमने आदरणीय बोल के कर रहा हूँ। ये आदरणीय व्हाट्सएप न्यूज चाहते हैं, ये बात पर तो बताएंगे जो बड़े सांसद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर इनकी बुराई करो, मोदी की बुराई करो तो सब झूठ लगता है। इनको अच्छा ये लगता है कि अक्षय कुमार उनसे पूछे कि आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? आम कैसे खाते हैं ये बोल रहे हैं। कभी कभी लेते थे, जब पत्रकार पूछते हैं तो बाकायदा मुख्यमंत्री बताता है कि हाँ कभी कभी लेता था। ठीक है, हाँ कभी विस्की लेता था तो कभी रम लेता था, कभी महुआ लेता था। ठीक है, तो वो तो आम से दारू यानी ज्यादा बुरी चीज है मेरे ख्याल से। हाँ तो इनसे पूछिए ना कि माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 साल में कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, एक बार पूछ लीजिए ना, बता देंगे। बताइए भैया। कई बार काम बताता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की जरूरत उनको पड़ती है जो बोलते पैसे पेड़ पे तो नहीं उगते। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहले ही मीडिया वाले को बोल देता है कि हमसे यही सवाल पूछो और इसी का जवाब दे दो। राहुल गांधी नहीं, हर नेता दोनों को बोल रहे हैं, दोनों को बोल रहे हैं। मोदी जी यही बोलते हैं। देखिए वो प्रेस की जवाब देने का उनके पास ताकत क्षमता बची नहीं है। उन्होंने देश को अंधकार में रखा, बेरोजगारी बढ़ाई, काला धन बढ़ाया, जीएसटी ला के लोगों की कमर तोड़ी और आज की डेट में भारत देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी जी। ये जो इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें ना, नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते बताऊं? क्योंकि उनके चरित्र में दम नहीं। मैं बता रहा हूं कैसे, और उनका दोगला चरित्र बता रहा हूं। मैं भरे माइक में बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं पता है? एक भारत की बेटियां जब मेडल जीत के आती ना, ये तो मेरी घर की बेटी है, तू आना। उसके बाद हम लोग घर में बैठ के खाना गए, और वही बेटी जब रोड में 1-1 महीना धरना दे रही थी तब मोदी को पता नहीं चला। अरे उनका दोगला चरित्र है, हर चीज में राजनीति करते हैं। किसान भाजपा के लोग जब RRR मूवी ऑस्कर जीती थी,
मोदी जी के राज में ऑस्कर जीत गए और अभी जब वर्ल्ड कप हारे तो लो ना अपने ऊपर, सिर्फ अच्छाई का ठेका लोगे। और मैं बताऊं श्रेय लेते हैं क्या? नहीं आदरणीय जो ही बोले थोड़ी देर पहले कि शराबबंदी की वजह से लोगों की मौत हुई, तो इन्होंने शराब घर घर पहुंचाया, रेमडेसिविर ऑक्सीजन की वजह से भी लोगों की मौत हुई, उसको क्यों नहीं घर तक पहुंचाए लोग? कोरोना में उसको भी घर तक पहुंचाते हैं। और एक बात बोल रहा हूँ, भाजपा और कांग्रेस का एक छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूँ मैं। डेंगू एक छोटा सा भिलाई की आपदा आई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी में प्रेम प्रकाश पांडे जी द्वारा सेक्टर हॉस्पिटल फ्री कराया गया। कोरोना इतनी बड़ी राष्ट्रीय आपदा आ गई, अंतर्राष्ट्रीय आपदा थी, क्यों इन्होंने प्रयास नहीं किया? सुनिए उसका पेमेंट राज्य शासन किया था, इन्होंने अपने राज्य शासन के दम पे क्यों फ्री कराने की हिम्मत नहीं दिखाया? क्यों नहीं करा पाए? और कितने जगह केंद्र सरकार की तरफ से वेंटिलेटर्स आए हुए थे, उसका यूज तक नहीं कर पाई थी कांग्रेस पार्टी। वो वेंटिलेटर केवल स्टोर में पड़े हुए थे और इसका उपयोग नहीं कर पाए थे। कलेक्टर महोदय से परमिशन मिलना बंद हो गई थी, कांग्रेसी पार्षद जनता के पैसा का उपयोग करके बाहर दे रहे थे। कमिश्नर साहब ने बैन लगा दिया था जब यहाँ लोग बांटने आए थे, तो और यही कांग्रेसी होम डिलीवरी कर रहे थे दारू की। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण यहाँ के सीओ कलेक्टर के साथ बैठ करके शहर की आपदा से निपटने की योजना बना रहे थे, तो इन लोगों के घूम के छिड़कने का ढोंग कर रहे थे। क्या इनके छिड़कने से क्या ज्यादा डेंगू मरेगा? डेंगू की मच्छर मर जाएंगे और इनके सुनिए, लोगों को ना मनोबल बढ़ाने का काम किया है। हमारे विधायक जी डेली डटे रहे, भरे कोविड में उनको खुद को 2 बार कोरोना हुआ, 3 बार। भैया घर से निकलने वाले नहीं, क्या बात करेंगे? घर से बैठे वाले बात करेंगे। ये भाजपा के जो नेता इनके समझ नहीं था, वो तो पूरे कोविड पर घर से नहीं निकले। एक फोटो दिखा दो मेरे को। और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भिलाई का मैं गर्व से बोलता हूँ कि वो घर में राशन पहुँचाए है, सैनिटाइजर पहुँचाए, मास्क उठाए, कच्चा राशन पहुँचाए, मैंने खुद पहुँचाया। सुनिए मैं कितना फोटो चाहिए, 1000 फोटो, हजारों से ज्यादा वीडियो मैं दिखा रहा अपने विधायक जी का और खुद को और अपने साथियों का। ये क्या बात करेंगे घर में? अरे आप दिखा लो। इस विधानसभा में पानी भी अगर पिलाया जाता है ना तो फोटो लगा के पिलाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब, जबकि पानी पिलाना ना पुण्य का काम है, और पानी पिलाने में भी अगर आप नेतागिरी कर रहे हो तो आप समाज की सेवा नहीं कर रहे, केवल राजनीति के लिए। एक मिनट, ये बड़े भैया बोल रहे हैं कि अगर पानी भी पिलाते तो फोटो खिंचाते कांग्रेस वाले। तब मोदी जी वैक्सीन लगवाए फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो 8 जगह इतने पोस्टर, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप पे भी इतने बड़े बड़े पोस्टर, उसका कॉस्ट कौन लेता है? पेट्रोल की फ्री वैक्सीन पे। वही फ्री वैक्सीन में जब उन्होंने पोस्टर लगवाए, उस पोस्टर का बदला फ्री ऑफ कॉस्ट और वैक्सीन लगवाते तो कितना अच्छा हो जाता। बट इन्होंने वैक्सीन बांटी गई है, विश्व में वैक्सीन बांटी गई है, और वैक्सीन लगा रहे थे तो यहाँ मोदी जी की फोटो नहीं बना रहे थे बिल्कुल भी ना। ये इनकी जानकारी के लिए नहीं बना रहे थे। कोरोना का टाइम अगर कांग्रेस का रूल होते ना, आधे से ज्यादा इंडिया साफ हो जाते। सुनिए, राहुल गांधी जी ने देश की सरकार को 4 बार, ऐसे ही प्रधानमंत्री ने कोविड के टाइम में दुर्ग को सबसे सेफ जगह नहीं बताया। दुर्ग का मॉडल सबसे फेमस हुआ था पूरे भारत में, ये मोदी जी ने खुद बोला था। ये भाजपा की सरकार होते हुए कांग्रेस ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया छत्तीसगढ़ में कोरोना के अगेंस्ट में, ये मोदी जी खुद बोलते हैं। और एक बात बताइए, ये देश फ्री वैक्सीन ये कांग्रेसी भाइयों ने लगाई कि नहीं लगाई? मैं बताता हूँ। आपके यहाँ पे देखना 2 ठो बना होगा। आज से अभी तक जब से देश आजाद हुआ है तब से जितने टीके लगे फ्री में ही लगे, किसी ने फोटो नहीं लगाया, किसी ने फोटो नहीं लगा के लगे। विदेश सब विदेशी वैक्सीन है, फॉर्मूले को खरीद के लगाया गया। और कोरोना का वैक्सीन हमारे भारत ने बनाया, और पूरी सीमा होती है, अनपढ़ता की भी सीमा होती है। देखिए जब लैब, अरे अनपढ़ता की सीमा होती है, जिस समय पे यहाँ एक पॉइंट है मेरा। अभी जो बीजेपी का और निकला था, क्या बोलते उसको, चुनाव का प्लान निकलता है ना, मैनिफेस्टो, ठीक है। एक पॉइंट पूछना है केवल मेरे को, महिलाओं को यहाँ 12,000 रुपए साल का मिलेगा। कब मिलेगा? बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तब। एमपी में किसकी गवर्नमेंट है? कितना मिल रहा है महीने का? 3,000। एक मिनट, आप कोई डॉक्टर नहीं प्लीज, 3,000 मिल रहा है तो यहाँ अगर बनेगी तो 3,000 क्यों नहीं मिलेगा? बस ये पूछना चाहता हूँ। महीने का 12,000 क्यों मिलेगा साल का? तो क्यों अलग अलग रहता है? एक मिनट अंकल जी पूछने, सुन लीजिए भैया, एक क्वेश्चन है मेरा, एक मिनट। तब एमपी में बीजेपी हो सकती है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट एक ही होगी,
मेंबर भी सब एक ही होंगे, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता 3,000? महिलाएं वहाँ भी है, महिलाएं यहाँ भी है। महिलाओं में क्यों अंतर होता है? 15-12 ठीक है आप जोमेटो से इधर आओ। भिलाई में क्राइम बढ़ा है कि कम हुआ है? बढ़ा है, क्राइम बढ़ा है क्या? क्राइम बढ़ा है, और प्लस भाजपा के वो के कारण से महंगाई भी बढ़ी है। ये दोनों को बोल रहे हैं, भाजपा ने महंगाई बढ़ाई है, आप लोगों ने गुंडागर्दी की है। ये दोनों को बोल रहे हैं। सुनिए, जब स्वीकार है ना? जब मोदी जी ने ऑनलाइन बैंकिंग जब मोदी जी ने ऑनलाइन बैंकिंग लाया, यही हंसते थे क्या हम लोग 10 रुपए का टमाटर लेके फोन पे करेंगे। आज वही यूपीआई के सिस्टम पे जोमेटो चालू हुआ है, जिनसे इनको रोजगार मिला है। ये है मोदी जी का प्रयास। ठीक है। तो जो गली गली में सट्टा चल रहा है, गली में क्या चल रहा है दिखा दो ना। जब भाजपा के लोगों को पता है गली गली में सट्टा चल रहा है, तो ये अपनी आंख में पट्टी बांध रहे हैं। जाके रुकवा ले, क्यों नहीं रुकवा लेते? रुकवाया, सट्टा बंद करा, दारू बंद करा। ये महिलाओं की बात कर रहे हैं। 9 साल से इनका केंद्र में 9 साल से सुनिए ठीक 9 साल से केंद्र में इनकी जब डिबेट चालू हुई थी, 4 भाजपा के कार्यकर्ता थे और कम से कम 20 से 25 कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। लेकिन जब डिबेट चालू हुई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता आके खड़ी हो गई। और अच्छा सही से बताओ, सही से बताइए, शराबबंदी नहीं करेंगे ना? देखिए विचार चल रहा है, जो योग्य चीजें होंगी जब सिचुएशन। इस बार के घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है। देखिए हम जनता की सरकार है, जनमानस जब तक हम पे भरोसा नहीं करेगा, वो जब तक संतुष्ट नहीं होगा, उसकी स्थिति उसका मनोभावना हम नहीं मरने दे। ये लोग हंसते हैं, इनको संवेदनशीलता नहीं है, अकल है कि नहीं है? आदमी की मौत पे हंस रहे हैं ये लोग। गंगा में लाशें तैर रही थी, ये भाजपा के लोग बात कर जो था वो इस बार घोषणा पत्र में भी नहीं है। इनके पहले बार वादा किया, वो तो आपके में भी नहीं है। नहीं हमने तो वादा किया ही नहीं ना, हमने वादा किया ही नहीं। इन्होंने पिछले बार वादा किया था, इस बार सुन लीजिए। आप लोगों ने शराबबंदी को लेकर के इनके मंत्रियों का फोटो लगा शीशे में दिखाया था, विरोध किया था। आप लोग शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो नहीं ये व्यवस्था की बात है भाई साहब, धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन क्या इन लोगों ने आप धीरे धीरे करेंगे, इनको लपेट रहे हैं। ये वादा किए थे ना, कर देंगे। भाजपा सरकार में जो सरकारी शराब के ठेकों की बात ये कर रहे हैं, उस समय लगातार शराब के ठेके घटते जा रहे थे, ठीक है। और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई है, तो वही सरकारी शराब के जो ठेके लगभग दोगुने हो चुके हैं, ठीक है। और उसमें भी बता रहा हूँ, विधायक की दुकान में किराए पे सरकारी शराब का ठेका लगता है, ठीक है। विधायक मंत्री है, उनका शराब बाहर वालों के साथ पार्टनरशिप चलता है। सिंगापुर में एल्यूमिनियम फैक्ट्री चलती है, और इनका विधायक गल्ले में बैठता था, इनका विधायक रॉकफोर्ट बार में गल्ले में बैठता था। झूठ बोलने की भी सीमा होती है। जब सच्चाई सामने आ जाता है, जब सच्चाई सामने आया तो चिल्लाना चालू। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र बौखला जाते हैं, सच सुनते हैं। ठीक है। आप लोग ये बोल रहे हैं जर्सी गाय बोलते हैं, आप लोग बोल रहे हैं पनौती। लेकिन सुन लीजिए, आप बड़ा दिल दिखाइए, या आप लोग बड़ा दिल दिखाइए। क्यों निजी जीवन में बोलते हैं आप लोग, क्यों बोलते हैं? ये बताओ, बोलना बंद कर दे, हम भी बोलना बंद कर देंगे ना। कर देंगे, वादा है, वादा है। मोदी जी अनर्गल वादा कर रहे हैं, नहीं बोलेंगे। आप लोग जर्सी गाय मत बोलिए, ये लोग पनौती नहीं बोलेंगे। देखिए, हमारे में जितने बार भी कोई ये विषय को उठा रहे हैं लोग, किसी में भी इनको संबोधित नहीं किया गया है। राहुल गांधी जी ने मोदी जी को संबोधित किया है। अच्छा 3 तारीख क्या होगा? कितना सीट लाएंगे आप लोग? बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। कितनी सीट आएंगी? तो 75 पार बोल रहे हैं। नहीं, हम बहुमत से सरकार बना रहे हैं। बहुमत लाएंगे, ये जनता ने मैंडेट दिया है, इस बार बीजेपी बहुमत आएगा। अच्छा, आप लोग के अमित शाह सूटकेस लेकर तो नहीं आएंगे? जरूरत नहीं पड़ेगी, राहुल गांधी आएंगे सूटकेस। जिस बात पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बिकते क्यों है कांग्रेसी की हमको खरीदना? सुनिए, इन लोग डराते, मैं बता रहा हूँ, इनको इतना ही भरोसा है ना छत्तीसगढ़। डरते क्यों हैं आप लोग? सुनिए तो ना, 1 महीने में
एक महीने में 4 बार केंद्रीय मंत्री को ना छत्तीसगढ़ नहीं आना पड़ा। तब जब मणिपुर 100 दिन तक चल रहा था, साहब आप बताओ 100 दिन तक मणिपुर चल रहा था, भाजपा के पास को वहाँ जाना चाहिए था। सुनिए अब सोचिए भूपेश बघेल जी राहुल गांधी को कितनी बड़ी पनौती समझते हैं। राहुल गांधी को मना करके प्रियंका गांधी जी से सभाएं कराते हैं। हमारे यहाँ तो सब लकी करके हम अपने भाग्यशाली करके उनको बुलाते हैं। कौन बोला ऐसा कि राहुल गांधी को मना किया? भूपेश बघेल स्वयं मानते हैं, इसलिए प्रियंका गांधी। लेकिन भूपेश बघेल ने प्रत्यक्ष बोला नहीं कहीं। अरे तो सीधी सी बात है, बोलेंगे तो हाशिए पे आ जाएंगे, बाबा बन जाएंगे मुख्यमंत्री और ये बन जाएंगे संतरी। तो कैसे भूपेश बघेल जी बोल देंगे? कैसे भूपेश बघेल जी बोल देंगे? एक विनम्र निवेदन, एक सवाल मेरे तरफ से आप इनसे करेंगे। जब 100 दिन से मणिपुर चल रहा था, बच्चियां, देश की बेटियां दिल्ली में बैठी थी, केंद्रीय गृह मंत्री जी को 4 बार छत्तीसगढ़ आने का टाइम था, एक बार भी खिलाड़ियों से मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर 2009 में भी जल रहा था, तब क्यों नहीं गया था कोई? एक साल मैं भी बोल रहा हूँ, मणिपुर का बात छोड़ो। अरे भैया सुनो ठीक है तो मणिपुर को छोड़ दो। मलकित भी मर रहा था, विधायक महोदय और मुख्यमंत्री महोदय कहा थे। मलकित भी मर रहा था, विधायक महोदय और मंत्री महोदय कहा थे। घटना घटी, विधायक महोदय सवाल का जवाब वो सवाल केंद्रीय गृह मंत्री एक बार जाते ना मणिपुर, आप शांत हो जाता। केंद्रीय गृह मंत्री हो, एक बार नहीं गया। बीरनपुर में जब पहले व्यक्ति आपको दिखा नहीं मलकित क्या खत्म करिए। तो अब अंत में भूपेश बघेल की सरकार ने दिया है, कोई भाजपा के मोदी जी ने नहीं दे दिया है। ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं और ओछी राजनीति करते हैं। तो अब अंत में आप लोग खत्म आप लोग ओछी राजनीति। मलकीत सिंह के बारे में बोल रहे हैं। मलकीत सिंह के बारे में जब वहाँ विधायक जी आए, उनसे ये कहा गया कि अगर आप परिवार का साथ देने आए तो यहाँ बैठिए, तो विधायक जी फोटो खिंचाए 2-3, उसके बाद चले गए, दोबारा आए भी नहीं वहाँ झाँकने। तो मलकीत सिंह को नौकरी किसकी सरकार ने दी है? सरकार दी है? हाँ तो भैया सरकार अगर सरकार नौकरी दे रही थी अगर, तो 3 दिन वहाँ बैठना क्यों पड़ा? 3 दिन वहाँ बैठना क्यों पड़ा भैया? अपनी ठीक है अंत में वादा करिए ना, वो जर्सी गाय बोलेंगे ना आप लोग पनौती बोलेंगे। वो बोलना बंद कर दे, हम हमेशा ही बंद रखेंगे। देखिए बोलेंगे अब आप लोग। हमारे से कभी ऐसे शब्द निकलते ही नहीं है। और मैं आपसे भी कहूंगा कि इस विषय को लेकर बार बार बोलना मोदी जी का अपमान है, प्रधानमंत्री जी का अपमान है। इस विषय को आपको इसको संभल कर इसी विषय को आपको छेड़ना चाहिए, क्योंकि बार बार मोदी जी को आप उस शब्द से संबोधित कर रहे हैं। ये अपमानजनक है हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए। तो आप देखिए, ये हम सिविक सेंटर में थे और सिविक सेंटर में जो माहौल था, बात तो हम करने आए थे पनौती वाले विषय में कि देश के प्रधानमंत्री को जो विपक्ष के लोग हैं वो पनौती काहे बोल रहे हैं। राहुल गांधी भरी सभा से पनौती काहे बोल रहे हैं, मगर जो पूरा मुद्दा था वो चितर बितर होकर के हेन और तेन पर चला गया। क्या कुछ अपडेट रहेगा, बाकी आप देखते रहेगा केपी न्यूज़। धन्यवाद।